क्या आपको पता है कि 25 साल की उम्र तक एआई दुनिया भर में टेराटिपट करने की प्रतिबद्ध है, जिसके कारण 13 ट्रिलियन दृष्टिकोण से आर्थिक गतिविधि उत्पन्न होगी। लेकिन इसका क्या भ्रमण? सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई एक आश्चर्यजनक दर से बढ़ रही है। सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर वर्चुअल असिस्टेंट्स तक एआई हमारे रोजमर्रा के जीवन का आवश्यक हिस्सा बन रहा है। इस एआई की तेज गतिविधि ने साथ में आर्थिक लाभ लाया है। ये नवाचार को बढ़ा रहा है, प्रभावशीलता को बढ़ा रहा है और वाणिज्यों के लिए नए अवसरों को खोल रहा है पूरे विश्व में। लेकिन यह सिर्फ आर्थिक प्रभाव की बात नहीं है। एआई हमारे समाज पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ रहा है। जब हम एआई को हमारे जीवन में अटकते रहेंगे, तब यह महत्वपूर्ण है कि संभावनात्मक दृष्टिकोण को विचारित किया जाए। एक सामाजिक समस्या की एक सबसे दबी है रोजगार के बदलाव। जब एआई अधिक समर्थ बन रहा है, तब यह मनुष्यों के कैसी तैयार के काम को करता है। निर्माण से लेकर ग्राहक सेवा तक एआई विभिन्न के सेक्टरों में नौकरियों के बदलाव को बदल रहा है। यह परिवर्तन महत्वपूर्ण नौकरियों के नुकसान और वृद्धिशील सामंजस्य के बढ़ाव को ला सकता है। और यहाँ तक कि एआई का इस्तेमाल नैतिक सामाजिक प्रश्नों को उत्पन्न करता है। यह बस काम को किसको मिलता है कि बैट नहीं है, या यह किसको निर्णय लेता है कि बैट है। एआई के साथ निर्णय जो पहले मनुष्यों द्वारा लिए जाते थे, वे अब एल्गोरिदम द्वारा लिए जाते हैं। ये निर्णय हमारे देखने की खबरें से लेकर हमारे पास प्रणाली को प्राप्त रोगों तक सब कुछ प्रभावित कर सकते हैं। और सही निगरानी के बिना ये एल्गोरिदम बायस और भेदभाव को बरकरार रख सकते हैं। यहाँ पर प्राइवेसी का मुद्दा भी है। एआई के साथ हमारे व्यक्तिगत डाटा को अनावरणीय स्तर पर इकट्ठा किया जा रहा है और एनालाइज किया जा रहा है। ये डाटा हमें व्यक्तिगत विज्ञापनों से निश्चित किए जा सकते हैं, लेकिन ये हमारी प्राइवेसी और नागरिक अधिकारों पर आकर्षण कराने के तरीकों में भी प्रयोग किया जा सकता है। अंत में जिम्मेदारी का मुद्दा भी है। जब एआई के साथ कुछ गलत होता है, तो कौन जिम्मेवार है? क्या यह अन विकासकों हैं जो एआई बनाए, अन समानों को जो इसे लागू करते हैं, या इस्तेमाल करने वाले? इन जिम्मेदारियों के प्रश्न संगीन और अनिराकृत है। जब एआई बढ़ाता है, तो महत्वपूर्ण है कि हम न केवल आर्थिक लाभों का हाय गौरव करें, बल्कि सामाजिक प्रभावों का भी। अंत में तकनीक हमारे मूल्यों और हमारे समाज की प्रतिबिंब है। जब हम एज भटकते हैं, तो यह ध्यान देने का विश्वास करें कि हम न केवल शक्तिशाली और प्रभावशाली एआई बना रहे हैं, बल्कि भी एआई को नियमित, जिम्मेवार और हमारे अधिकारों एवं गौरव की दृष्टिकोण से सम्मान देने वाले एआई बना रहे हैं। सोचो, एक नौकरी को इनकार किया जा रहा है, या न केवल इस वजह से कि आपके पास कोई कामयाबी की क्षमता नहीं है, बल्कि इसलिए कि एक एल्गोरिथम ने आपको अनुयुक्त ना मान लिया। ये बहुत से लोगों को मिलने वाली सख्त हकीकत है, और इसकी वजह है कुछ एआई भीट। कृत्रिम एआई अपने स्वरूप में नेत्रल है। यह एक उपकरण है, कुछ हथौड़ा या एक पेन की तरह। लेकिन यह उपकरण नहीं है जो पक्षपाती है, यह अंदाता है जो इसे भूषित करते हैं। जब हम बायस डेटा को हमारे एआई सिद्धांतों को तैयार करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो हम अनजाने में बायस्ड एआई उत्पन्न करते हैं। एक भ्रष्टाचार एआई के वास्तविक दुनिया का उदाहरण सोचो। यदि एआई सिद्धांत को तैयार करने के लिए प्रयुक्त डाटा एक विशेष जनसंख्या से सफल योग्यतार्थियों की अधिक संख्या को शामिल करता है, कहते हैं मध्यवर्गीय पुरुष, तो एआई में वॉइस विकास हो सकता है। यही वह मध्यवर्गीय पुरुषों को अन्य जनसंख्याओं से अधिक पसंद करने लग सकता है, चाहे उनके किसी प्रकार के कारकों या योग्यता के लिए क्यों ना हो। वैसे है एक चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर का मुख्य रूप से सिद्धांत ले लो। अगर यह मुख्य रूप से हल्के रंग के व्यक्तियों की तस्वीरों पर प्रशिक्षित है, तो यह व्यक्तियों को जो गहरे रंग के हैं उनको समायोजित करने में कठिनाई हो सकती है। इससे झूठे सख्त क्रियाविलियों में भी विषमा पड़ सकता है, या सामान्य सहूलियतों जैसे कि अपने स्मार्टफोन को खोलने में भी रुकावट उत्पन्न कर सकता है। ये कृत्रिम स्थितियां नहीं है, ये वास्तविक समस्या है जो घटित हुए हैं और घटित हो रहे हैं। एआई भीत की सामाजिक भ्रमण को बरकरार रखने की और उसको और भी BRDHAST करना की समाट है, जो अनादिकाल से हुआ है। लेकिन सब खोया नहीं गया है। हम एआई भीत को कमी कर सकते हैं। यह विविध और प्रतिनिधित्वपूर्ण डाटा के साथ शुरू होता है। व्यायामी और सही दुनिया का प्रतिबिंब है। हम एआई को तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली डाटा को संतुलित और प्रतिबिंबी बनाकर
हम अधिक नैतिक एआई बना सकते हैं। हमें पारदर्शिता भी चाहिए। एल्गोरिथम को जैनकिन के लिए खोलने का उद्देश्य है ताकि आरोप या भीत को पहचान सके और सुधार किया जा सके। और ज्यादा लगे रहने वाली नियामकों की अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो समय के साथ किसी भीत का विकास हो सकता है यूज पकड़ाने के लिए। एंड में हमें नियम चाहिए। नीति व्यापक कर्ताधारकों को एआई के गलत उपयोग को रोकने के लिए व्यंजित कराने और जिन्होंने एआई भीत की भ्रम का समाधान न करने वालों की जिम्मेदारी को देने के लिए निर्देशों के रचने की आवश्यकता है। एक ऐसे विश्व में जहां एआई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हमें इसको सबको को सही ढंग से सेवा प्रदान कराने की, नहीं केवल कुछ वाइसेजिट लोगों को सुरक्षित करने का ध्यान रखना चाहिए। यह हमारे पर है कि हम एआई के भविष्य को आकर दे और वह भविष्य बायस मुक्त होना चाहिए। ख्याल करो कि आपका निजी जानखान अस्थिर नहीं है जितना आप सोचते हैं। एआई के हाथों में यह हो सकता है। सोचो एक विश्व का जहां आपकी हर चल को देखा और एनालाइज किया जाता है। लगता है कि किसी व्यापन का कुछ निकला है, नहीं? लेकिन कुंजी भालाधिकार के साथ एआई के आरोप का वृद्धि से यह मानचित्र यही प्रतीत होता है कि हम इस संभावना को अधिकारी की तरह स्वीकार करने की असर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक शक्तिशाली उपकरण है जो बिजली के तेजी से विशाल मात्रा में डेटा को प्रसंस्कृत और तुलनात्मक रूप से एनालिसिस कर सकता है। यह पैटर्न्स को पहचान सकता है, भविष्यवाणियां बना सकता है और संपर्क कर सकता है। लेकिन इन क्षमताओं के साथ प्राइवेसी के गंभीर चिंता भी है। एक उदाहरण है सामाजिक मीडिया के क्षेत्र में। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स एआई का उपयोग आपके पोस्ट्स, आपके पसंद और आपके निजी संदेशों को एनालिसिस करने के लिए करते हैं ताकि वे आपकी ज्यादा जानकारी पा सकें। उन्हें पता है कि आपको क्या पसंद है, क्या नफरत है, आप क्या हमद और सामान्यता आपको क्या हम जाने की संभावना है। ये सब जानकारी फिर आपको दिखाए जाने वाले कंटेंट और आप पर निर्दिष्ट विज्ञापनों को सरल करने के लिए उपयोग की जाती है। दूसरा मामला है स्मार्ट घर उपकरणों जैसे कि अमेज़न के एलेक्सा या गूगल होम। ये उपकरण हमेशा सुनाने के लिए तैयार होते हैं, आपके हर AJNA पर प्रतिक्रिया देने के लिए। लेकिन आए इस प्रक्रिया में वे भी जानकारी, आपके आकार और आपके प्रियोरिताओं के बारे में डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं। और चेहरे की पहचान तकनीकी किसान या हमारे समाज में दिन प्रतिदिन अधिक प्रचलित हो रही है। हमारे फोन को खोला जाता है से लेकर अपराधी सोड मेन शक्तियों को पहचानने तक। लेकिन इस तकनीकी का उपयोग हमारे प्राइवेसी अधिकारों को आकर्षित करने की तथा संभावना है। लेकिन सब कुछ भय एवं उदासीनता नहीं है। एआई के युग में हमारी प्राइवेसी को बचाने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कंपनियों को मजबूत डेटा इंक्रिप्शन विधियां और सख्त डेटा उपयोग नियमों को अंचलित कर सकती है। विधिक समानता की भी एक भूमिका हो सकती है। एआई का क्या स्वतंत्र उपयोग है और क्या नहीं, इसका साफ सुझाव निर्धारित करके। एंड में एआई के शक्ति को प्रकाशित करते हुए और हमारी प्राइवेसी को बचाते हुए एक तुलना स्थापित करना महत्वपूर्ण है। जब हम दिग्गज युग में आगे बढ़ेंगे तो यह तुलना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगी। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि आरोप में कितनी है हमारी प्राइवेसी की हम तैयार हैं। जब एआई गलेशा करता है तो जिम्मेदार किसे लेना चाहिए? एआई का निर्माता, उपयोगी या आई स्वयं? यह प्रश्न एक असाधारण बुद्धिमत्ता से घिरा हुआ है जो एआई के बारे में एक बहुत ही जटिल मुद्दा है। जिम्मेदारी। जब चीजें उल्टा हो जाती हैं, तो जिम्मेदारी का निश्चय करना एक उलाजी ही हो जाता है। उदाहरण के लिए स्वयं निर्मित कैरम। यदि एक स्वयं चलने वाली वाहन दुर्घटना में शामिल है तो कौन जिम्मेदार होता है? वाहन का निर्माता, सत्तावर परीक्षण का निर्माता, वाहन का मालिक या आई सिद्धांत स्वयं? प्रत्येक परी को एक भूमिका निभानी है, लेकिन जिम्मेदारी का पता लगाना एक कानूनी और नैतिक जान हो सकता है। यह सोचिए एक आरोग्य समाधान में प्रयुक्त एआई सिद्धांत का जो एक रोगी को गलत डायग्नोज करता है, जिसे हानिकारक परिणाम होते हैं। क्या जिम्मेदारी इस आरोग्य व्यवसायों पर धारण करनी चाहिए जो एआई पर निर्भर है, अन्य विकासकों पर जो सिद्धांत को बनाए थे, या एआई स्वयं पर? ये वास्तविक विश्व उदाहरण हमारे सामने हैं जो हमें एआई में जिम्मेदारी को असुरक्षित करने के लिए कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिम्मेदारी की रेखाएं अधिकांश समय भावुक हो सकती हैं, जिससे चिज्जिम गलत हो जाने पर सही पार्टियों को जिम्मेदारी में पकड़ना कठिन होता है।
इस मुद्दा को और भी जटिल बनाता है जब हम सोचते हैं कि एआई सिद्धांत सिर्फ उपकरण नहीं बल्कि निर्णयकारी भी है। वे सिखाने और समय के साथ समन्विता में परिवर्तन कराने के काबिल हैं। अक्सर ऐसे तरीकों में जो उनके निर्माण को पूरी तरह से नहीं समझाते या पूर्व गतिविधि नहीं करता है। इससे एक प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या हम एआई सिद्धांत को उसके अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार मान सकते हैं? वर्तमान में कानून का कोई साफ उत्तर नहीं है। परंपरात्मक कानून कारक नई एआई के डीवीआर उत्पन्न अनोखी चुनौतियों का समाधान करने की योग्यता से अवांछित है। वे एक दुनिया के लिए बनाए गए द जहां निर्णय मनुष्यों के डीवीआर लिए जाते द ना कि मशीनम के द्वारा। हालांकि जब हम रोग को डायग्नोज करना से लेकर कार चलाने तक अधिक कार्यों को एआई को सौंपते जाते हैं, तब जिम्मेदारी पर स्पष्ट मार्गदर्शन की आवश्यकता प्रतिबद्ध हो जाती है। यह एक चुनौती है जिसे नीति व्यापक, विधिक विद्वान और एआई विकासकों को मिलकर समाधान करने की आवश्यकता है। अंत में जितने अधिक कार्यों को हम एआई को सौंपते हैं, उतने ही अधिक जिम्मेदारी को निश्चित करने के तरीके ढूंढने चाहिए। एआई के सामाजिक प्रभावों के अतीत और गंभीर है, और इस नवीन मानचित्र को जिम्मेदारीपूर्वक समझना हमारे ऊपर निर्भर करता है। एआई का भविष्य हमारे हाथ में है, और इसके साथ हमारे समाज का भविष्य भी। कैसे नियमित करें इस चीज को जो स्वयं सीख सकती है और स्वयं परिवर्तन को प्राप्त हो सकती है? यही है जिस चुनौती का सामना हम एआई के साथ कर रहे हैं। कृत्रिम एआई या एआई एक ऐसे बच्चे की तरह है जिसे उसका अपना एक भाव है। बच्चों की तरह एआई भी सिखाता है और विकसित होता है। लेकिन बच्चों के विपरीत एआई में इंसानों की शारीरिक विविधता के अधिकार नहीं है जो वह स्वाभाविक रूप से रखते हैं। इसका एक सांकेतिक सवाल उत्पन्न होता है, हम कैसे नियमित करें एक ऐसे चित्त को जो लगातार विकसित हो रहा है और सीख रहा है? एआई में नियमित जरूरी है। अनियमित एआई संभावनात्मक खतरों और हानियों को प्रस्तुत कर सकता है। चलित दृष्टि से देखें एक अध्ययन को 2150-21 में एक प्रमुख सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म के AIDHV अनिश्चित सामग्री संकेतन सिद्धांत के लिए आवेग में आया। एआई को आरोप लगाया गया कि यह छोटवा सामग्री को खराब प्रमोट कर रहा था जो कमजोर उपयोगकर्ताओं को लगातार नुकसान पहुंचा रहा था, जिससे अमतारत उनके बालकों के बीच अटल हानि और आत्मसंपन्न दर बढ़ा।